दोस्तों सुपर इन्वेस्टर्स में कुछ गिने चुने नाम आते हैं। उन गिने चुने नामों में से एक नाम विजय केडिया जी का भी है। विजय केडिया एक सुपर इन्वेस्टर है और हम लोग आज जानेंगे विजय केडिया के बारे में डिटेल हिस्ट्री की। उन्होंने कैसे इतना पैसा बनाया, उनकी लाइफ क्या है, क्या उनकी इन्वेस्टिंग मेथड से क्या हम भी इस तरह इन्वेस्ट करके पैसा बना सकते हैं। चलिए इस वीडियो में हम लोग डिटेली जानते हैं। विजय किशनलाल केडिया ये इनका पूरा नाम है। इनका जन्म कोलकाता में हुआ एक मारवाड़ी परिवार में। जब विजय केडिया जी 14 साल के थे, अपने फैमिली मेंबर का अकाउंट यूज करके ट्रेडिंग कर रहे थे अपने ग्रैंडफादर के साथ, क्योंकि उनको पहले से ही स्टॉक मार्केट के अंदर दिलचस्पी थी और उनको जानना था कि ये स्टॉक मार्केट किस तरह वर्क करता है। उन्होंने जो भी अपनी जिंदगी में की वो हर चीज अपने खुद से सीखी। 1978 में विजय जी के पिता का देहांत हो गया और तब विजय जी 10th क्लास में थे। उन्होंने समहाउ अपना ग्रेजुएशन पूरा किया कॉमर्स में, बैचलर्स डिग्री ली उन्होंने। तब उनकी एज 19 से 20 साल के लगभग थी। कुछ साल बीतने के बाद अभी पूरी जिम्मेदारी परिवार की विजय जी के ऊपर ही थी और उनकी तभी शादी भी हो चुकी थी। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं खुद का स्टॉक ब्रोकरेज का बिजनेस शुरू करूं। कहते हैं ना जिंदगी इतनी आसान नहीं है, उनको उसमें भी बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी। जी हाँ, जैसे जैसे विजय केडिया जी की जिम्मेदारी बढ़ती गई तो उनको उतनी ही फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ रही थी। जब उन्होंने स्टॉक मार्केट बिजनेस में एंटर ही किया था तो उन्होंने इतने ज्यादा लॉसेस कर लिए कि उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनके बच्चों को दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं थे। मतलब आप समझिए किसी के पास पैसा नहीं है मार्केट से जाके दूध लेके आने के लिए। तो विजय केडिया जी की हालत इतनी खराब हो गई। और यही नहीं, एक ही कमरे में 6-7 लोग रह रहे थे उनके घर में। उन्होंने उस वक्त एक ऐसा ड्रास्टिकल फाइनेंशियल पेन खुद में सहा कि भैया अभी बस मुझे किसी भी तरह यहाँ से निकलना है और खुद का कुछ बनाना है। आप सोच सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में उनकी इतनी तक हालत खराब हो गई थी कि उनकी माँ की ज्वेलरी उन्होंने कुछ लॉसेस रिकवर करने के लिए गिरवी रख दी थी, मगर बाद में उन्होंने निकाल लिया वो ज्वेलरी। मगर आप समझ लो दोस्तों कि मार्केट जिस तरह देता है उससे ज्यादा लेके भी जाता है, मगर मार्केट को सही तरह ट्रीट करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो लोग कहते हैं ना कि ट्रेडिंग करिए, इन्वेस्ट। आप जब पूरी ये कहानी सुनेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा ये डाउट। तो जब उन्होंने बहुत हद से ज्यादा लॉसेस फेस किए मार्केट के अंदर तो उन्होंने बोला कि भैया ये मार्केट मेरे लिए नहीं है और मैं ये मार्केट से दूर हो रहा हूँ। वो कहते हैं ना कि मार्केट से आप दूर हो सकते हो मगर मार्केट आपसे दूर नहीं हो सकता। 1990 में विजय केडिया जी मुंबई पहुंचे। मुंबई पहुंचने के बाद विजय केडिया जी ने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बेस्ड एनालिसिस पे फोकस किया कि किस तरह हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर सकते हैं और उसके बेनिफिट क्या है और इसके फायदे क्या है। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पैसा बन रहा था मगर लॉसेस भी उतने हो रहे थे। जब विजय केडिया जी BSE में आए, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1992 में 35,000 रुपीज के पंजाब ट्रैक्टर्स के शेयर लेते। तब 1992 में एक अच्छा खासा बुल रन चला। उन्होंने 7x 8x रिटर्न्स पाए और उनके लिए ये इन्वेस्टमेंट एक गेम चेंजर था। उनको समझ में आया कि भैया लॉन्ग टर्म के अंदर पैसा बनेगा ही बनेगा। और ये चीज विजय केडिया जी की जिंदगी में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर गई और उन्होंने ये एक स्टॉक से इन्वेस्टिंग पे फोकस करना शुरू किया। वैसे चलते ही उन्होंने ACC के अंदर भी इन्वेस्ट किया तो इवन ACC ने भी उनको बहुत अच्छा खासा पैसा कमा के दे दिया। सब कुछ सही चल रहा था, विजय केडिया जी भी अच्छे खासे सक्सेसफुल हो रहे थे, मगर वो एक हैबिट होती है ट्रेडिंग की, जिसे विजय केडिया जी कहते हैं सट्टा ट्रेडिंग। उनकी ये गैम्बलिंग की हैबिट, वो कहते हैं कि ये स्टॉक मार्केट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप गैम्बलिंग कर रहे हैं। तो वो बोल रहे कि इसकी आदत टूटना बहुत मुश्किल है, एक उसका एडिक्शन होता है। तो उन्होंने वो एडिक्शन में ट्रेडिंग कर रहे थे मगर ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। वो इन्वेस्टिंग से कमा रहे थे और ट्रेडिंग में लॉस कर रहे थे, इन्वेस्टिंग से कमा रहे थे और ट्रेडिंग में लॉस कर रहे थे। एट द एंड उनके पास कोई पैसा बच नहीं रहा था ड्यू टू द लॉस ऑफ ट्रेडिंग। अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर रखा था मार्केट के अंदर तो मार्केट कोलैप्स हो गया, मार्केट क्रैश हो गया। तो उसी रीजन की वजह से जब मार्केट क्रैश हुआ तो उनका बहुत ज्यादा लॉस हुआ 2-3 साल के अंदर। फिर जब मार्केट वापस से एक बुल रन में आया, उनके पास अच्छी खासी होल्डिंग थी, उनके जो लॉसेस हुए थे पिछले 2-3 साल के अंदर उन्होंने वो रिकवर किया और उसके अगेंस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन किया। तो ये होती है इन्वेस्टिंग की ताकत। दोस्तों विजय केडिया जी कहते हैं कि लाइफ लेसन्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन्स। जिंदगी में आप जो सीखते हो वो अपने लॉसेस से सीखते हो, अपनी गलतियों से सीखते हो। विजय केडिया जी ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी सीखा अपनी गलतियों से सीखा। वो कहते हैं कि जब भी आप रॉन्ग होते हो या आपको लॉस होते हैं या आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आप हर कदम आगे चलते हो। तो उनका ये कहना था, कभी भी वो लॉसेस से डरे नहीं है, कभी भी वो अपनी जिंदगी से हारे नहीं है। आज वो एक सुपर इन्वेस्टर के लेवल पे है।
क्यों? क्योंकि उनको ट्रस्ट है अपने पे और अपने इन्वेस्टिंग पे। वो कहते हैं कि मैं जिंदगी में जो कुछ भी सीखा मैंने ट्रायल एंड एरर करके सीखा, अपने आप से सीखा, एंड ही इज एक्सपीरियंस पर्सन। आज हम लोग उनसे सीख रहे हैं, यही मेन रीजन है। दोस्तों विजय केडिया जी कहते हैं जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो भैया इस तरह इन्वेस्ट करो कि आपको आपकी कंपनी के स्टॉक पे भरोसा हो, ना कि ये क्या बोल रहा है मार्केट में, भैया वो क्या बोल रहा है मार्केट में, मार्केट ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा, ये रिलाई नहीं करना है। आपको आपकी कंपनी पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट पे ट्रस्ट होना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट पे भरोसा होना जरूरी है। अगर आप दूसरे की इस पे रिलाई करेंगे, जैसे मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप फोमो में चले जाएंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों विजय केडिया जी का एक मंत्र है स्टॉक मार्केट में, वो कहते हैं इन्वेस्ट लाइक अ बुल, सिट लाइक अ बियर एंड वॉच लाइक अ ईगल। अपनी स्ट्रेटेजी और परसेप्शन पे भरोसा रखो। विजय जी का एक फेमस कोट है, उन्होंने एक डिफिकल्ट समय पे ये कोट उन्होंने बताया था, जब खोने के लिए कुछ नहीं होता तो पाने के लिए पूरी दुनिया होती है। विजय केडिया जी 5 थिंग्स इम्प्लीमेंट करते हैं अपने इन्वेस्टिंग के अंदर। पहली चीज फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी को वैल्यूएट करो, कंपनी की हेल्थ वैल्यूएट करो, कंपनी का मैनेजमेंट वैल्यूएट करो, कंपनी पे डेब्ट कितना है वैल्यूएट करो, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कितना है वैल्यूएट करो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दूसरी चीज मैनेजमेंट क्वालिटी, मैनेजमेंट के पास विजन है कि चेक करो, मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज है, खुद ओनर है, स्ट्रॉन्ग और केपेबल है क्या, चेक कीजिए जब भी आप इन्वेस्ट करते हो। तीसरी चीज इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, इंडस्ट्रियल पोटेंशियल के अंदर कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहे क्या, जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए हम लोग लेते हैं एप्पल। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि उनके फोन्स है या उनके प्रोडक्ट्स है, इट्स विजनरी, मींस ये कंपनी बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो हम लोग इसके स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल पोटेंशियल होना जरूरी है क्योंकि हर इंडस्ट्री का पोटेंशियल डिफरेंस है, हर इंडस्ट्री का मार्केट कैप डिफरेंस है। चौथा वैल्यूएशन, दोस्तों उनका कहना है कि कोई भी स्टॉक जब आप बाय करते हो पी रेशियो और इंट्रिंसिक वैल्यू से कम होना जरूरी है। अगर आप कोई भी स्टॉक एक्सपेंसिव बाय करेंगे तो आप प्रॉफिट्स किस तरह गेन कर पाएंगे। अगर मार्केट पीक वैल्यूएशन पे पी रेशियो ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, तो अगर आप इतने हाई वैल्यूएशन पे बाय करेंगे तो प्रॉफिट्स कैसे कमा पाएंगे। पांचवा द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस एंड टाइमिंग। जब भी आप मार्केट में एंटर करते हैं, एंटर एट द राइट टाइम एंड एग्जिट द मार्केट। कोविड के वक्त बहुत सारे लोग डर रहे थे मार्केट में पैसा लगाने के लिए, और कुछ सुपर इन्वेस्टर्स, कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स इन्होंने इन्वेस्ट किया मार्केट में, और आज को पता है कि मार्केट कहां से कहां गया। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आप सही वक्त में इन्वेस्ट करो और सही वक्त में एग्जिट भी करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन्वेस्टिंग में। आज लगभग इकोनॉमिक टाइम्स के हिसाब से विजय केडिया जी की नेटवर्थ है 1894 करोड़ रुपीस। तो आप समझ लो कि फ्रॉम नथिंग टू एवरीथिंग, 35,000 रुपए, 35,000 रुपीज लेके मार्केट में आए थे और आज 1400 करोड़ के मालिक है। तो मार्केट बहुत बड़ा है दोस्तों। हम लोग लेके आ रहे हैं सुपर इन्वेस्टर सीरीज, जैसे कि ये आज हमारा पहला वीडियो है, और ऐसे सुपर इन्वेस्टर वीडियोस देखना चाहते हैं विद स्ट्रेटेजी, विद फंडामेंटल्स, विद ऑल अदर रिक्वायरमेंट्स। हम लोग आपको हर चीज डिटेली वीडियो में बताएंगे कि किस तरह ये सुपर इन्वेस्टर्स इतने सक्सेसफुल है और ये लोग क्या मेथड यूज करते हैं। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में आप बताइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय, साइनिंग ऑफ।